अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रहमान IT इन्फो। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जानना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाने का एक बिल्कुल ही सादा और रिलायबल तरीक़ाकार होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल रिलेशंस बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जो सादा होते हैं, बिल्कुल आम फहम होते हैं और उनको समझना आसान होता है, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो नॉर्मलाइजेशन है वो पहली मरतबा डॉक्टर E.F. कोड ने प्रपोज़ की थी। तो डॉक्टर E.F. कोड ने 3 नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रपोज़ किया था, बनाया था, जो है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। कोई भी रिलेशन होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अननॉर्मलाइज होता है। क्या होता है? अननॉर्मलाइज होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है कि अननॉर्मलाइज एक हमारे पास रिलेशन है। तो अननॉर्मलाइज रिलेशन से हम बनाते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करते हैं। सेकंड नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हम जाते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जानिब। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म पर जाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने के बाद हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि हमारा रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद जितनी भी नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स आती हैं वो हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स होती हैं। सेकेंड ईयर के तालिब इल्मों को ज़रूरी है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक उनका नो हाउ ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन से, जबकि जो बैचलर पढ़ रहे हैं उनका जो 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनके कोर्स में वो शामिल हैं, उनको वो करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करती हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ईच टेबल हैज़ ए प्राइमरी की। हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट होता भी है कि जितनी भी हमारी टेबल्स होती हैं ऑलमोस्ट हमारी कोशिश होती है कि उनके अंदर प्राइमरी की लगाई जाए। मतलब ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो क्या करे कि एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। उसके बाद जो है कि हर वैल्यू, हर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हों वो एटॉमिक होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स अलाउड। मतलब ये है कि दो कॉलम्स के अंदर हम क्या करेंगे कि मल्टी वैल्यूड मतलब एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं करेंगे। रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे। मीन्स दैट कि टू कॉलम डू नॉट स्टोर सिमिलर इन्फॉर्मेशन इन द सेम टेबल। एक ही टेबल के अंदर टू कॉलम्स हमारे क्या करेंगे कि सेम डेटा नहीं रखेंगे। तो इसके हम एक एग्जांपल देते हैं, अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल की है, जिसके अंदर स्टूडेंट के ऊपर प्राइमरी की हमने लगा दी है। उसके बाद स्टूडेंट के बाद है एडवाइज़र आईडी है, एडवाइज़र नेम है, एडवाइज़र रूम है, उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2 है। जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो 123 है, उसका आईडी है। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किसी को इसके ऊपर प्राइमरी की लगाई गई है। ये नीचे जो लाइन शो हो रही है ये प्राइमरी की को शो कर रही है। उसके बाद इसका एडवाइज़र 123A है, नाम उसका जेम्स है, उसका मतलब एड्रेस लिखा हुआ है जो उसका जिस रूम के अंदर वो रह रहा है 555 है। और क्लासेस उसके अंडर जो आती हैं 1028 है और 1049 आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद 124 है, स्टूडेंट है, और उसका जो एडवाइज़र है वो 123B है। ये एक एग्जांपल के तौर पर बनाई गई टेबल है कि एग्जांपल हम देंगे कि हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक कैसे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सेकंड स्टूडेंट का डेटा है जो 209 इसकी क्लास है और क्लास 2 भी इसकी 1028 है। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि क्लास 1 एंड क्लास 2 के अंदर एक वैल्यू रिपीट हो रही है और वो क्लास है जो कि 102 है, जो क्लास 1 और क्लास 2 में दोनों में रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि ऊपर बयान किया जो जा चुका है कि देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स। इट मीन्स दैट कि टू कॉलम्स डू नॉट स्टोर द सिमिलर इन्फॉर्मेशन इन द सेम टेबल। कि एक ही टेबल के अंदर दो कॉलम्स क्या हैं कि सेम जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए कि दो कॉलम्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि को हम रिमूव करेंगे। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 का हम एक ही कॉलम बना देंगे, और ये आप लोगों को क्लास हैश के नाम से नज़र आ रहा होगा कि हमने एक ही कॉलम बना दिया।
ठीक हो गया। तो स्टूडेंट 1 की 2 क्लासेज हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट 1 है वो 123 की 2 क्लासेज हैं, यानी उसकी 1028 थी और 1049, ये 2 क्लासेज उसकी हो गई। उसमें 124 की 209 और 1028 है, और उनका एडवाइज़र वैसे सेम हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना डेटा की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स दैट यहाँ पर देखें 102 भी रिपीट हो रहा है, 1028 रिपीट हो रहा है, ऑलमोस्ट सारा डेटा रिपीट हो रहा है। इवन के जो प्राइमरी की जिसके अंदर लगाएगी है वो भी रिपीट हो रहा है हमारा डेटा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जानिब। अभी हमने फर्स्ट बनाई है, पहली टेबल हमने बनाई है कि पहले जो अननॉर्मलाइज था हमने उसको क्या किया कि अभी एक कॉलम हमने रिमूव किया है, लेकिन डेटा फिर भी रिपीट हो रहा है। तो अब हम जाते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जानिब। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि आर रिक्वायरमेंट्स फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मस्ट बी मेट, के पहली जो नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम से कम जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो पूरी करे, पहली नॉर्मल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रिडंडेंट डेटा, मतलब डुप्लीकेट डेटा अक्रॉस मल्टीपल रोज़ के एक से ज़्यादा रोज़ के अंदर जो डुप्लीकेट डेटा है वो हम क्या कर देंगे कि रोज ऑफ टेबल मस्ट बी मूव टू सेपरेट टेबल, के जो डुप्लीकेट डेटा आ रहा है हम क्या करेंगे कि सेपरेट टेबल के अंदर मूव कर देंगे। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखें 123 का ये 102 आ रहा है और 124 के अंदर भी ये 1028 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि जो डुप्लीकेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक अलग टेबल बना देंगे और उसको सेपरेट मूव कर देंगे। हाँ, एक बात याद रखनी है कि जो टेबल हमने बनाई होगी जिसके अंदर हम मूव करेंगे, ज़रूरी है कि हम फॉरन की लगा कर उसको क्या करें कि पहली टेबल के साथ उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक हो गया। रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कि पहली टेबल पेरेंट होगी और जो हम बनाएंगे वो चाइल्ड टेबल होगी, उसको फॉरन की के ज़रिए हम क्या कर देंगे प्राइमरी की के साथ अटैच कर देंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें कि वही पुरानी हमारी टेबल है जिसके अंदर यहाँ पर क्लास का हमने क्या किया कि कॉलम रिमूव कर दिया। तो देखें 123 और 124 बस 2 रोज़ आ रही हैं, और जो हमारा डेटा रिपीट हो रहा था हमने उसको क्या कर दिया कि रजिस्ट्रेशन टेबल के नाम से एक टेबल बना दी और उसको क्या कर दिया कि मूव कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है जिसके ऊपर प्राइमरी की जिसकी हमने प्राइमरी की जिसको हमने सेट किया हुआ है, हम क्या करेंगे कि इसको फॉरेन की के साथ इसके साथ जो स्टूडेंट टेबल है इसके साथ लिंक कर देंगे, रिलेट कर देंगे, तो इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। इट मीन्स दैट कि ये 123 और 124 क्या किए गए हैं कि जो हमारे पास पहली टेबल थी उससे लिए गए और ये हमारी नई टेबल रिजल्टेंट टेबल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप लोग पहली टेबल के अंदर जो जो रिपीटेशन थी वो हमारी ख़त्म हो गई है, स्पेशली जो क्लास वाली रिपीटेशन थी, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जानिब। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि आर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म मस्ट बी मेट। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो जो हमारा जो रिलेशन है एटलीस्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है उसका। उसके बाद हम एलिमिनेट कर देंगे वो फील्ड्स को, उन फील्ड्स को दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे कि उन फील्ड्स को रिमूव कर देंगे और उनके लिए एक अलग टेबल बना देंगे, ठीक है। देखें ये हमने बनाई थी टेबल जो हमारी पहली स्टूडेंट टेबल थी जिसके अंदर स्टूडेंट एडवाइज़र आईडी, एडवाइज़र नेम एंड एडवाइज़र रूम। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एडवाइज़र नेम एंड रूम जो है वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे कि उनको सेपरेट मूव कर देंगे। हाँ, ये एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र रूम जो है वो एडवाइज़र आईडी के ऊपर क्या कर रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब एडवाइज़र आईडी और स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट आईडी है हम क्या करेंगे कि उनके लिए एक टेबल बना देंगे, वो स्टूडेंट टेबल बन जाएगी और एडवाइज़र टेबल की अलग टेबल बन जाएगी, और उसके अंदर एडवाइज़र आईडी को हम क्या कर देंगे प्राइमरी की सेट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि स्टूडेंट अलहदा हो गया, एडवाइज़र हमारा अलहदा हो गया। तो इट मीन्स दैट कि हमारी डुप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई यहाँ पर जो रिपीट हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद डेटा भी कुछ रिलायबल फॉर्म में नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट समझ आ रही है कि ये एडवाइज़र है और ये स्टूडेंट है। तो मतलब पहले स्टूडेंट का एडवाइज़र है 123 है, तो 123 ए कौन है, वो जेम्स है और वो रूम नंबर 555 में रह रहा है, ठीक हो गया। तो मतलब कि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टेबल वाला है वो ऐसी ही टेबल रहेगी अब मज़ीद, ठीक हो गया। तो अब साथ साथ हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पार्शियल डिपेंडेंसी और साथ में क्या करेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहुँचे तो ज़रूरी है कि हम क्या करें कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करें। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी होती है इन विच वन और मोर जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कोई की नहीं लगी होती वो नॉन की होते हैं, वो फंक्शनली डिपेंड कर रहे होते हैं प्राइमरी की के ऊपर, ठीक हो गया। तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी हमने रिमूव करनी होती है, ठीक हो गया। तो
नेक्स्ट है हमारे पास है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करें। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होती है अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि जिसमें एक नॉन की एट्रीब्यूट क्या करता है दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देखें यहाँ पर एडवाइज़र नेम है, एडवाइज़र आईडी और एडवाइज़र रूम है। तो ये क्या कर रहे हैं कि एडवाइज़र नेम और रूम जो है एडवाइज़र आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बट वो प्राइमरी की स्टूडेंट जिसके प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, जो कि मैंने स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर सेट की हुई है। स्टूडेंट के नाम से वो एट्रीब्यूट है जिसमें हमने प्राइमरी की सेट की हुई है। तो ये नेम और रूम क्या है कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है, और ये क्या कर रहे हैं कि एक और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसकी मज़ीद कुछ डेफिनेशन हैं पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। तो हमारे पास एक और स्लाइड है, हम क्या करते हैं कि उससे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट इज़ डिटरमिन्ड बाय ए पार्ट बट नॉट द होल ऑफ ए कंपोजिट प्राइमरी की। तो मतलब ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर आ जाता है कि एक एट्रीब्यूट को कि प्राइमरी की के ज़रिए डिफ़ाइन किया जा रहा होता है, मतलब वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि जिसके अंदर एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रही होगी जो एम्प्लाई की है कि एम्प्लाई आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। अब देखें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम दो अलग चीज़ें हैं, और एम्प्लाई आईडी एफ नेम और एल नेम ये अलग हैं। ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे कि डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर डिपेंड करे। हालांकि यहाँ पर एम्प्लाई आईडी के ऊपर जस्ट एक प्राइमरी की लगा दी गई है, तो मतलब डिपार्ट नेम फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। इस डिपार्टमेंट नेम का इस एम्प्लाई आईडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में शुमार होगा। ठीक हो गया। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मज़ीद इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी साथ दबा देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।